हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के बारे में। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें समाज के सारे लोगों को बिना किसी भेदभाव के एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसमें न किसी के साथ धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न जेंडर के आधार पर, न ही दिव्यांगता, इंपेयरमेंट और हैंडीकैपनेस के आधार पर उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को डिटेल में जानने से पहले, इससे पहले हम कुछ और चीजें जानते हैं, जैसे स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन पहले क्या होता था, बच्चे जो है मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते थे, वही जो है नॉर्मल बच्चों के साथ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी पढ़ते थे। तो एक चीज महसूस की गई कि जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनकी जरूरत यहाँ पर जो है फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल स्कूल, स्पेशल एजुकेशन खोला जाए। तो इसके पीछे आइडिया यही था कि जो द स्टूडेंट्स जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हैं उनका कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है जो रेगुलर या मेन स्ट्रीम स्कूल में पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए स्पेशल एजुकेशन को स्टार्ट किया गया। इसमें एजुकेशन दी गई, एजुकेशन बाय एक्सपर्ट। आपने सुना होगा ये एक्सपर्ट कौन होते हैं, आपने सुना होगा स्पेशल बीएड, स्पेशल एमएड। तो जो स्पेशल है ये यही स्पेशल है कि स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, उनका सिलेबस, उनका करिकुलम इस तरीके से डिजाइन किया जाता है स्पेशल बीएड का कि वो लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में अच्छे से जान सकें, किस तरीके से उन्हें बच्चों के साथ डील करना है, क्या करना है। तो एजुकेशन बाय एक्सपर्ट। तो जब सेपरेट स्कूल में बच्चों को एजुकेशन दी गई, सेपरेट स्कूल मतलब जैसे विजुअली इंपेयर्ड स्कूल हुए तो ब्लाइंड स्कूल में भेज दिया गया, मेंटली रिटार्डेड हुए तो उन्हें दूसरे स्कूल्स में भेज दिया गया। तो जब इस तरीके से जो एजुकेशन दी गई तो वो काफी हेल्पफुल रही। बच्चों ने काफी कुछ पढ़ना, लिखना, करना, सीखना स्टार्ट कर दिया। बच्चे जो थे अपने पीयर के साथ, पीयर फेलो या पीयर कह लीजिए, अपने पेयर्स के साथ उन्होंने एक कल्चर डेवलप कर लिया। जितने भी जो उनके पेयर्स थे वो भी उसी डिसेबिलिटी से ग्रसित थे, तो उन्होंने अपना एक कॉमन कल्चर डेवलप कर लिया और वो उसी इन्वायरमेंट में रहने लगे। जब उन्होंने अपना एक कॉमन कल्चर डेवलप कर लिया, अल्टीमेटली उन्हें सोसाइटी में ही आना है, उन्हें नॉर्मल लोगों के साथ ही रहना करना है। तो एक बात महसूस की गई कि जब वो सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे तो उनका जो है सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण काफी हैम्पर हुआ। वो नॉर्मल लोगों से झिझक रहे थे बात करने में, उनसे इंटरेक्ट करने में, तो उनका सोशलाइजेशन हैम्पर, क्योंकि उन्होंने जो अपना पीयर के साथ जो एनवायरनमेंट बनाया था वो उसी इन्वायरमेंट के आदी हो गए थे, उसी इन्वायरमेंट में रहना चाह रहे थे। सोशलाइजेशन हुआ, हैम्पर हुआ। जब सोशलाइजेशन होगा तो इमोशनल डेवलपमेंट उनका हैम्पर हुआ। तो ये बात सोची गई कि ये जो स्पेशल एजुकेशन हमने जो सिस्टम बनाया है ये हेल्पफुल तो है, लेकिन कुछ इसकी खराबियां, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, और ये साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो कि हमारे जो मेन पर्पस था उससे भी कहीं ज्यादा साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसके बाद एजुकेशनिस्ट ने एक और सिस्टम दिया जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन या इंटीग्रेटेड, एकीकृत। ये एजुकेशन सिस्टम कैसा था? ये एजुकेशन सिस्टम था, इसमें नॉर्मल बच्चे प्लस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बच्चे दोनों एक साथ क्लास में बैठते थे। ठीक, इसमें एक साथ क्लास में बैठते थे। ये जो सिस्टम था ये बेस्ड था मेडिकल मॉडल पर। मेडिकल मॉडल, अभी मेडिकल मॉडल क्या होता है? मेडिकल मॉडल की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो बच्चे को एज ए प्रॉब्लम ट्रीट करता है। कैसे? चाइल्ड को एज ए प्रॉब्लम ट्रीट करता है कि चाइल्ड एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है एक। तो ये कहता है, ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम कहता है कि चाइल्ड एक प्रॉब्लम है और बच्चे को ही सिस्टम में फिट होना है। बच्चा सिस्टम में फिट होगा
वो क्लास में आए और बैठ जाए और अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग कुछ पढ़ सकता है तो पढ़ ले। हम सिस्टम में अपने सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। सिस्टम अनचेंज्ड। सिस्टम कैसा रहता है? अनचेंज, कोई चेंज नहीं होता है। जब इस तरीके की एजुकेशन, तो इस तरीके का जो होगा तो इनका मेन फोकस ये था कि स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आर गोइंग टू मेन स्ट्रीम स्कूल। मतलब क्या हुआ? सिर्फ ये अटेंडेंस ओरिएंटेड रहा। कैसा रहा? अटेंडेंस ओरिएंटेड। अब यहां पर ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई जब नॉर्मल और जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एक साथ पढ़ने लगे, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। लेकिन जो हेल्पफुल थी चीजें, वो प्रॉब्लम फिर से आने लगी। बच्चों का कोई क्वालिटी एजुकेशन, नो क्वालिटी एजुकेशन, नो क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ अटेंडेंस ओरिएंटेड के हाँ बच्चा भाई क्लास में आगे बैठ रहा है, सिर्फ इस चीज पे हुआ। ये लेस एक्सपेंसिव था, खर्चा नहीं हो रहा था इसमें, और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही थी जब बच्चे आ रहे थे। तो ये कहा गया कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन तो बच्चों का हो रहा है। नॉर्मल बच्चे और CWSN बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके बीच लव एंड अफेक्शन, सिंपैथी डेवलप हो रही है, लेकिन उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी 1974 में। प्रोग्राम आया था ये IEGC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा के बारे में मैंने कहा, ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें समाज के सारे वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसमें ना हम देखेंगे ये कौन से रिलीजन का है, ये कौन से जेंडर से है, कौन से कास्ट से है, दिव्यांग है, इम्पेयर्ड है, लर्निंग डिसेबल्ड है, इंटेलिजेंट है या लो IQ वाला है। हम सारे लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज और अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले ये बेस्ड ऑन था मेडिकल मॉडल एकीकृत एजुकेशन, ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन सोशल मॉडल। अब सोशल मॉडल क्या होता है? सोशल मॉडल में बच्चे को एज ए प्रॉब्लम ट्रीट नहीं करते हैं। बच्चे को एज ए प्रॉब्लम ट्रीट नहीं करते हैं। बच्चा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ट्रीट ये करते हैं कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा सिस्टम इनएफिशिएंट है उन बच्चों की नीड को कैटर करने में। द सिस्टम इज इनएफिशिएंट। अगर सिस्टम इनएफिशिएंट है तो यहां पे क्या होगा? सिस्टम में चेंज लाए जाएंगे, बच्चा अनचेंज्ड रहेगा। बच्चा कैसा रहेगा? चाइल्ड अनचेंज्ड। तो हम बात करते हैं सिस्टम में चेंज की। अपने सिस्टम में, अपने सिस्टम को रीस्ट्रक्चर कीजिए, अपनी पॉलिसीज को, अपनी प्रैक्टिसेस को यहां पे हमें रीस्ट्रक्चर करना है। होना क्या है? ये कहता है कि ऑल स्टूडेंट्स आर वेलकम बाय मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट, कि जितने भी सारे बच्चों का वेलकम है, बस नेसेसरी अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स कर दिए जाएं। इसमें और चीजें क्या होती हैं? इसमें होता है कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड। अब इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? इसको मैंने अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब पढ़ाया था उस लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था सारा, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में शॉर्ट में बताता हूं, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट, कि किसी बच्चे की नीड किस तरीके की है। सपोज दैट कोई बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है, मैं पढ़ा रहा हूं, बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहा हूं, मैंने साथ में बोल भी दिया, डिक्टेट भी कर दिया चीजें, तो उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई। कोई बच्चा ऑडिटरी इसको प्रॉब्लम है, सुनने में अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं कोई कहानी सुना रहा हूं या कोई चीज बता रहा हूं, मैंने उसको बोर्ड पर भी लिख दिया, तो उसकी नीड सेटिस्फाई। ये एग्जांपल थे, और भी बहुत सारे होते, ब्रेल होती है, मैग्नीफायर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। एक टीचिंग मेथड समझ में नहीं आया तो दूसरा टीचर अडॉप्ट कर ले।
इसमें और चीजें क्या होती हैं, जब बच्चे इसमें भी CWSN प्लस नॉर्मल बच्चे दोनों एक साथ पढ़ते हैं, तो जब वो एक साथ पढ़ेंगे तो कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, उनके बीच सिंपैथी, एम्पैथी, बहुत सारी ब्रदरहुड चीजें डेवलप होंगी। तो अब यहां पे ये इस प्रॉब्लम को भी इसने सॉल्व कर दिया, इस प्रॉब्लम को भी इसने सॉल्व कर दिया। और क्या किया इसने जो है ये नो क्वालिटी एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन में बदल दिया। जब बच्चे इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होंगे, जब बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन होंगे, तब क्या आएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन। एकीकृत एजुकेशन इंश्योर ओनली अटेंडेंस ओरिएंटेड होती है। ये it ensures that the children with special needs are going to mainstream schools, but the inclusive education ensures qualitative and effective education। समझ में आई बात? तो हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन से बच्चे आते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे आते हैं डाइवर्स लर्नर। डाइवर्स लर्नर, अभी डाइवर्स लर्नर कौन कौन हुए? हमारा एनपीसी कर्व ये इस तरीके से होता है, यहां से यहां तक नॉर्मल बच्चे मान लीजिए, ठीक। अब इस एरिया में और इस एरिया में जो बच्चे आएंगे, इस एरिया में हमारे इंटेलिजेंट बच्चे आएंगे, जीनियस बच्चे आएंगे, जिनका IQ 130 और 140 होगा। इस एरिया में हमारे जो है मेंटली रिटार्डेड कह लो, या जिन बच्चों का IQ लो होगा वो आएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारे ये बच्चे भी आएंगे और ये बच्चे भी आएंगे। इनकी नीड को भी अलग से सेटिस्फाई करना होता है, जो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं हो पाती है, और इनकी नीड को तो करना ही होता है मेंटली रिटार्डेड बच्चों के साथ। दूसरा हमारे इसमें क्या आते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन से हुए? जैसे लड़कियां हो गई, वुमेन हो गई, SC ST हो गए, इन जो जिनका अब तक जो है उत्थान नहीं हो पाया है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ट्राइबल लोग हो गए, तो इनको हम जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में रखेंगे। और कौन से हुए? लर्नर विद डिसेबिलिटी, जिनको कोई डिसेबिलिटी है, जैसे विजुअली इंपेयर्ड हो गए, ऑडिटरी इंपेयर्ड हो गए, हेयरिंग इंपेयर्ड हो गया किसी का, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो ये बच्चे आएंगे इसमें। तो बेसिकली इसमें ये तीन आ जाते हैं, ये तीन जो है सारे लोगों को, सारे बच्चों को कवर कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं इनके प्रिंसिपल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। यानी किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन। उनको एक सोशल जस्टिस दी जाएगी। न क्लास में कोई हम उनके साथ कोई भेदभाव, अगर वो क्लास में आ गए तब भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि हम उन्हें गलत तरीके से ट्रीट करें या कोई भी उनको लो वैल्यू दें, तो सोशल जस्टिस। दूसरी चीज आती है एक्सेस, यानी पहुंच। ये जो एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर, ये सारे बच्चों के लिए है, चाहे वो उसमें लर्निंग डिसेबल्ड हो, चाहे हाई IQ वाले हों या लो IQ वाले हों, तो हर बच्चे तक उसको एक्सेसिबल बनाना है कि कोई भी बच्चा हो वो स्कूल में आ सके और पढ़ सके। पार्टिसिपेशन, जैसे कि मैंने बात की थी जब हम गोल की बात कर रहे थे, तो टू प्रमोट फुल पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। क्लास में आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको आपने अलग बिठा दिया, उनका भी फुल पार्टिसिपेशन हो एक्टिविटीज में। उनके अकॉर्डिंग आप एक्टिविटीज को डिजाइन कीजिए। कोई अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे विजुअली इंपेयर्ड को आपने क्रिकेट खेलते देखा होगा, उनकी बॉल में कुछ होता है जो बचता रहता है, तो वो शॉट मारते हैं तो उसी के डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने ऑडिटरी जो सेंसेस हैं, जो हेयरिंग सेंसेस हैं, उनका यूज करते हैं उसको पकड़ना। तो फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एम्पावरमेंट,
एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो बच्चे हैं, जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको एम्पावर्ड करता है, उनको सशक्त बनाता है। और क्या आती है इसमें? चूजिंग एप्रोप्रिएट मटेरियल, लर्निंग मटेरियल। जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि आप ऐसी एक्टिविटीज को डिजाइन कीजिए, ऐसी एक्टिविटीज लेके आइए, ऐसा मटेरियल लेके आइए जो सारे बच्चों की नीड को सेटिस्फाई करता हो। एक और चीज आती है यहां पे, इक्विटी, जिसको हम कहते हैं समता। एक होती है इक्विटी और एक होती है इक्वालिटी। तो हम बात करते हैं यहां पे इक्विटी की, मींस जिसको जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको अपॉर्चुनिटीज देना। किसी को कम, अगर कम भूख लगी है तो उसको 1 रोटी दे दी, अगर किसी को ज्यादा लगी है तो 2 रोटी दे दी। इस एग्जांपल से समझ लीजिए आप कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट उनको हमें अपॉर्चुनिटीज देना है। ये बात समझ में आई? तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। ठीक, तो यहां तक बात क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो हमने जो डाइवर्स लर्नर देखा था, जो लो आईक्यू वाले, जो लर्नर विद डिसेबिलिटीज, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।